नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां से हर साल हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ प्रमोशंस लेते हैं और अपने अपने जो है नए उस पे पोस्ट पे जाते हैं और सक्सेस को एंजॉय करते हैं। इसके बारे में हम आगे आपको डिटेल्स बताएंगे कि कैसे ज्वाइन करना है। अभी हम आपको आर्मी पोस्टल सर्विस का जो सेकंड सीरीज़ हम जो हमने किया था, जिसमें हम आपको बताने वाले थे एपीएस के बारे में सब कुछ, उसका सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। और आज हम जो कवर करेंगे आपको एक बार बता देते हैं। आज जो हम कवर करेंगे रैंक्स के बारे में कवर करेंगे, ठीक है। सेकंड वीडियो में हम आपको रैंक के बारे में बता देंगे कि अगर आप पोस्टल एम्प्लॉय है और अगर आप डेपुटेशन में एपीएस में जाते हैं तो आपको क्या रैंक मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ आपको हम बता देंगे कि आप लोगों को एज क्या रहने वाला है, क्या एज तक वो एक्सेप्ट करते हैं एपीएस वाले, और आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। ये दो तीन चीज़ें आपको बता देंगे, ठीक है। दो तीन चीज़ें कवर कर लेंगे। दो कैटेगरी होती है इसमें, ठीक है। एक होती है आपकी एमटीएस से लेके एएसपी तक, ठीक है। ये होते हैं जैसे लोअर ऑफिसर हो गए या एम्प्लॉय हो गए। और सेकंड कैटेगरी होती है ग्रुप ए और ग्रुप बी जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब ऊपर वाले ऑफिसर्स होते हैं उनकी, ठीक है। दो कैटेगरीज होती है। पहले शुरू करेंगे हम पहले शुरू करते हैं जो हम एमटीएस से बात कर रहे थे, एमटीएस पोस्टमैन, पीए वगैरह, एएसपी, इंस्पेक्टर वगैरह, इनके बारे में बताते हैं, ठीक है। जीडीएस जो है काफ़ी पहले से जीडीएस को अब इंक्लूड नहीं किया जाता एपीएस में, उनको परमानेंट होना पड़ता है। तो अगर आपको परमानेंट होना है तो आप लोगों को करनी होगी तैयारी अच्छे से। और हमारी जो तैयारी है हर महीने में शुरू हो जाती है 1 तारीख को। तो आप लोग ज़रूर जुड़ सकते हैं। हम आपको अपना नंबर दे देते हैं, व्हाट्सएप नंबर 8638587698, ठीक है। ये हमारे कोचिंग का, ई पोस्टल कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है। नीचे हम लिंक भी दे देंगे, आप लोग जुड़ जाइए ताकि जीडीएस जो है वो परमानेंट हो सके। और अगर उनका सपना है आर्मी पोस्टल सर्विस में जाने का तो वो पूरा कर सके। इसके बारे में आखिर में और थोड़ा सा बता देंगे डिटेल्स। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले रैंक में, ठीक है। तो जैसा कि हमने बोला, हम 4-5 कैटेगरी जो एमटीएस पोस्टमैन है उनके बारे में डिटेल्स में पहले बताते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। एमटीएस एमटीएस अगर डेप्यूटेशन लेके जाएगा, जो हमने प्रोसेस पर सीरीज़ का पहला वीडियो ये था कि जाना कैसे है, क्या प्रोसेस रहता है। सेकंड वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि अगर जाता है तो क्या रैंक मिलेगी, तो वो मिलेगी सेपॉय यानी सिपाही, सबसे पहला जो होता है ना। इसके बाद अगर कोई पोस्टमैन या मेल गार्ड जाता है तो उसको कौन सा रैंक मिलता है, तो उसको मिलता है नायक, क्या, जो 2 फीता होता है। अब आ जाता है दूसरे चीज़ में, ये है आपका पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होता है वो अगर जाए, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट अगर जाते हैं तो उनको जो मिलता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट नाम का होता है। वो कहलाता है वारंट ऑफिसर, जो कि जेसीओ लेवल का होता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट जब भी डेप्यूटेशन में जाएंगे एपीएस में, वारंट ऑफिसर ही कहलाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोअर सिलेक्शन ग्रेड या हायर सिलेक्शन ग्रेड के जो एम्प्लॉय जब जाते हैं तो वो भी वो नायब सूबेदार या सूबेदार कहलाते हैं, ठीक है। जो लोअर सिलेक्शन ग्रेड के एम्प्लॉय है वो नायब सूबेदार, और जो हायर सिलेक्शन है वो सूबेदार कहलाएंगे, यानी जीसीओ रैंक में ही रहेंगे। इसके बाद अगर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो होता है आईपीओ, वो अगर जाता है तो वो नायब सूबेदार कहलाता है, ठीक है। और एंड में जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है, एएसपी जो होते हैं, वो सूबेदार कहलाते हैं। वहाँ पे जाके उनको ये रैंक मिलती है और ये सुविधाएं दी जाती है। अब सुविधा भी बताएंगे कि क्या क्या मिलती है, वो हम आपको आगे वाले वीडियोज़ में बताएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया जो लोअर एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो जूनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके बारे में। अब आपको बताते हैं अगर कोई सीनियर एम्प्लॉय है ग्रुप ए ग्रुप बी का, उनको क्या रैंक मिलती है, ठीक है। तो उनको बता देते हैं। देखिए, कोई भी नीचे से शुरू करेंगे। ग्रुप बी ऑफिसर जो होता है और उनकी 4 साल की सर्विस होती है, ऐसे कम होती है, ग्रुप बी ऑफिसर अगर है तो वो लेफ्टिनेंट कहलाएगा, ठीक है। दूसरा जो है वो है, अगर वो पोस्टल सर्विस ग्रुप बी ऑफिसर है बट 4 साल से ज़्यादा सर्विस है तो वो कैप्टन बनेगा जाके, ठीक है।
इंडियन पोस्टल सर्विस का ग्रुप ए ऑफिसर है, ठीक है, जूनियर टाइम स्केल में, तो कैप्टन जो है रैंक मिलेगी। अगर वो सीनियर टाइम स्केल में ग्रुप ए ऑफिसर तो मेजर रैंक मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है, ग्रुप ए ऑफिसर है पर जीएजी है तो लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रुप ए ऑफिसर ही है। चलिए, जो नेक्स्ट है, ठीक है, वो है अगर ग्रुप ए ऑफिसर है, आईपीओएस है, लेकिन जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एनएफएसजी है तो वो कर्नल बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आईपीओएस है, ठीक है, यानी पोस्टल सर्विस के ऑफिसर है ग्रुप ए ऑफिसर, बट वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में है तो वो ब्रिगेडियर बनेंगे वहाँ जाके। और वहीं अगर इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप ए ऑफिसर है और हायर सिलेक्शन आपका एचएजी है, ठीक है, एचएजी अगर है तो आपके बनेंगे, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड है तो मेजर जनरल, और ये सबसे बड़ा जो है रैंक होता है। तो ये सीक्वेंस रहेगा, हमने आपको बता दिया ऑफिसर्स का भी, और जो जूनियर ऑफिसर है और नॉर्मल एम्प्लॉयज़ है उनका भी, ठीक है। अब उम्र की बात करें तो ऑफिसर्स का जो उम्र रहने वाला है, एलिजिबिलिटी का उम्र जो रहने वाला है वो है 45 ईयर्स, यानी 45 के अंदर तक आप लोग जो है जा सकते हैं। वही अगर हम बात करें जूनियर ऑफिसर या फिर एमटीएस पोस्टमैन जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ है उनके लिए वो 40 साल होता है, ठीक है। और मेडिकल कैटेगरी शेप 1 में होनी चाहिए, ठीक है। शेप 1 क्या होती है उसके लिए आप गूगल में देख लीजिएगा, शेप 1 होती है, ठीक है। 5 कैटेगरी है, ठीक है, हियरिंग हो गया, ठीक है, लो पूरा पूरा बॉडी का चेकअप होता है इसमें, शेप 1 कैटेगरी में आपको आना पड़ता है, यानी आपके जो सारे अंग है बॉडी के अच्छे से काम कर रहे हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सैलरी में, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देखिए एक और चीज़ है जो बहुत डिफरेंट है एपीएस में, वो है अगर पीएएस से पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट अगर डेपुटेशन में आता है तो उसको एक नया रैंक मिलता है जो कि नॉर्मली आर्मी में नहीं होता, वो है वारंट ऑफिसर का, ठीक है, वारंट ऑफिसर का। तो ये आपको बता दें जो वारंट ऑफिसर्स होते हैं वो उनके जो ट्रीटमेंट होती है, जो वो ट्रीट किए जाते हैं जेसीओ के तरह, ठीक है, जेसीओ जो होते हैं उनके तरह, और उनको अकोमोडेशन, मैसिंग और जितने भी ट्रैवल की फैसिलिटीज़ होती है वो जेसीओ की ही मिलती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सैलरी में आ जाता है। सैलरी में सबसे पहले हम एमटीएस पोस्टमैन और जो लोअर रैंक है उनका बोल देते हैं, ठीक है, और एएसपी वगैरह जो भी है, अभी जो सेकंड कैटेगरी हमने आपको बताई थी उनकी सैलरी बताएंगे। तो ये सैलरी जो रहेगी यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले उनके पास ऑप्शन होता है, या तो वो आर्मी रेट पे, ठीक है, जो आर्मी रेट है उस पर पीएसए का जो लेवल 5 है, ठीक है, लेवल 5 जो है बैंड पे बैंड लेवल 5 है उसके अकॉर्डिंग सैलरी ले ले, और साथ ही साथ उनको मिलिट्री सर्विस पे एक्स्ट्रा जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 5200 मिलेगा। ये अब फर्स्ट ऑप्शन होता है आर्मी रेट पे अगर लेना है तो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है अगर आपको सिविल के रेट पे रहना है तो आपको सिविल का रेट पे भी मिल सकता है, प्लस 15% फील्ड अलाउंस मिलेगा और बेसिक पे पर, ठीक है, 7th पे के कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अलाउंसेस क्या क्या होती है एक बार आपको बता देते हैं फॉर जो जूनियर एम्प्लॉयज़ है, तो उनके लिए रहेगी, देखिए फर्स्ट अलाउंस रहेगी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, ठीक है, जो कि जेसीओ या वारंट ऑफिसर के लिए 9700 होती है, और नायक और सिपाही यानी एमटीएस पोस्टमैन के लिए 9700 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फील्ड एरिया अलाउंस, जो है वो भी सभी के लिए 6000 है, ठीक है। मॉडिफाइड एरिया फील्ड एरिया अलाउंस जो है वो है 3600 सभी के लिए। काउंटर इंसर्जेंसी जो फील्ड एरिया होता है ऑपरेशंस का वो है 9700 दोनों के लिए, ठीक है, यानी सभी के लिए। काउंटर इंसर्जेंसी मॉडिफाइड फाइल्ड एरिया है 7469 सभी के लिए। तो ठीक है, जो जो अलाउंस है वो आपको अकॉर्डिंग टू कि आप पीस में है, ठीक है, या फिर फील्ड में है, ऑन फील्ड ऐसा टेररिस्ट एरिया वगैरह में कर रहे हैं, या फिर आप पीस ड्यूटी मिली है आपको उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। काउंटर इंसर्जेंसी पीस के लिए 6000 रुपये, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है 2700 रुपये, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस अगर 15000 फीट के ऊपर हुआ तो मिलता है 4100 रुपीज़, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, ठीक है, और उसमें क्लाइमेट जो है सहने लायक नहीं है
ठीक है। अनकॉग्निजियल है, यानी कि जैसे सियाचिन वगैरह, तो 17,300 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। सियाचिन अलाउंस अलग होता है, वो होता है 30,000 रुपये का। ठीक है। सियाचिन से लोअर पार्ट में जो भी क्लाइमेट होता है जो सहने लायक नहीं होता, वो मतलब नॉर्मल होता है, वो होता है 17,300। और अगर सियाचिन है तो उसका 30,000 आप लोग को एक्स्ट्रा मिलता है। आइलैंड में अगर आपको भेज दिया गया है ऑन ड्यूटी, तो आपको 25% बेसिक का मिलता है। ठीक है। डिफ़िकल्ट एरिया में 25% बेसिक का मिलता है। तो ये हो गया सैलरी। देखिए सैलरी तो नॉर्मल ही होती है, बट ये अलाउंस जो है वो आर्मी की या मिलिट्री की जो पेमेंट है वो बहुत बढ़ा देते हैं। ठीक है। मिलिट्री सर्विस पे हो गया, और ये सब अलाउंसेस जो है, ये सारी चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा जो है सैलरी अच्छी कर देती है। और क्वार्टर मिलता है, कैंटीन मिलती है, ये सारी चीज़ें जो है वो तो अलग से है ही। ठीक है। और क्या क्या मिलेगा आप लोगों को एक बार सैलरी में इंक्लूडेड है, तो ये हम आपको बता देते। देखिए, कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस 180 रुपये पर मंथ मिलता है। ठीक है। एक्टिंग अलाउंस जेसीओ को, ठीक है, हु आर एम्प्लॉयड इन प्लेस ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर के वैकेंसी में अगर कोई जेसीओ काम करता है तो 1,200 रुपये पर मंथ मिलता है। ठीक है। राशन मनी अलाउंस भी मिलता है, और जो कि है 117 रुपये पर डे। ठीक है। नेक्स्ट है फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग फॉर दिस ऑफिशियल हु आर लिविंग सिंगल, जो सिंगल है उनको फ्री में रहने को जो है मिलता है। ठीक है। लॉजिंग और बोर्डिंग के लिए मिलता है, तो वहाँ से भी आपके पैसे बच जाते हैं। जेसीओ, वारंट ऑफिसर और जो अदर रैंक्स होते हैं, वो उनको वन टाइम का ड्रेस अलाउंस भी मिलता है 10,000 रुपये का, तो ये भी आप लोगों के लिए जुड़ जाता है। वन टाइम मुफ्ती क्लोथिंग अलाउंस भी मिलती है। ठीक है। क्लोथिंग के लिए अलाउंस मिलते हैं 600 रुपये। जब आप लोग एपीएस सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो आपको क्लोथ का भी अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है। अकोमोडेशन अलाउंस होता है। ठीक है। A1 सिटीज़ के लिए जो मैरिड पर्सनल है हु हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड विद गवर्नमेंट मैरिड अकोमोडेशन, अगर क्वार्टर नहीं मिलता है तो अकोमोडेशन अलाउंस अलग से मिल जाता है। और दूसरा अकोमोडेशन अलाउंस ये भी होता है, ठीक है, फॉर मैरिड पर्सनल हु आर स्टेइंग सिंगल एट ड्यूटी स्टेशन। ठीक है। आप लोग ड्यूटी स्टेशन में अकेले रह रहे हैं, पर आप मैरिड है, तो आपकी फैमिली जो है वो या तो आपके होम टाउन या बाहर रह रही है, तो उसके लिए भी अलग से अलाउंस मिल जाता है। ठीक है। और जो वारंट ऑफिसर है वो वन टाइम आउटफिट अलाउंस जो है उनको वो भी मिलेगा, जो कि होगा 1,500 रुपये ऑन प्रमोशन टू जेसीओ। ठीक है। वारंट ऑफिसर जब जेसीओ बन जाएंगे तो उनको वन टाइम आउटफिट अलाउंस 1,500 मिलेंगे। तो ये सब ऐड करने के बाद जो आप लोगों की सैलरी बनेगी, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीएएसए यानी वारंट ऑफिसर हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, वो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, जो कि किसी भी डिपार्टमेंट में इतनी अच्छी नहीं होती। तो मिलिट्री में ये सर्विसेज आपको मिलती है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि देखिए क्या क्या कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, क्या पेंशन मिलेगा कि नहीं, वो सब अलग वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज हमने आपके साथ ऑफिसर, ठीक है, हमने आपको शेयर कर लिया। अदर रैंक जो होता है वो होता है सिपाही नायक। ठीक है। जेसीओ, ठीक है, वारंट ऑफिसर, पीएएसए हो गया, इंस्पेक्टर वगैरह, इनकी सैलरी, और साथ में ग्रुप ए ग्रुप बी जो ऑफिसर है उनकी सैलरी आपको बता दी। ठीक है। जो पीएएसए एमटीएस वगैरह होते हैं उनका हमने आपको सैलरी स्ट्रक्चर बता दिया और एज बता दिया दोनों का। ठीक है। देखिए ऑफिसर का अलग कैटेगरी होगा, ग्रुप ए ग्रुप बी, और जो हमारे एमटीएस, पोस्टमैन, पीए और इंस्पेक्टर, उनका अलग होगा। तो हम अभी फोकस कर रहे हैं सर, ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो हम अभी फोकस कर रहे हैं एमटीएस, पोस्टमैन, पीए और जो जो लोअर कैटेगरीज है, क्योंकि हमसे ज़्यादा लोग जुड़े हैं। कोई ऑफिसर हमसे जुड़ा हुआ है और वो चाहता है कि ऑफिसर के लिए अलग से एपीएस पे वीडियो बने, तो नीचे कमेंट पे लिख दीजिएगा कि ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर के ऊपर भी आप लोग कवर कीजिए। ठीक है। अभी हम लोग जो सीरीज़ में कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ एमटीएस वगैरह करेंगे। आज रैंक था इसलिए हमने ऑफिसर का भी बता दिया। ठीक है। तो ध्यान देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हम बता रहे हैं वो है, देखिए आर्मी में जाने का सपना आपका ज़रूर पूरा होगा जब भी वैकेंसीज आएगी, लेकिन आप लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ते रहना है। ठीक है। तो तैयारी हम लोग आप लोगों को करवाते रहते हैं और हर साल बहुत एम्प्लॉयज़ प्रमोशन लेते हैं। चाहे आप हमारे इंस्टाग्राम में चले जाइए, फेसबुक में जाके देख लीजिए, हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको डिटेल्स भेज देंगे। तो आप लोगों के साथ ही प्रमोशंस लेते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती। तो अगर आप लोग एमटीएस हो, पोस्टमैन, मेल गार्ड हो,
ठीक है। चाहे पीए भी हो और आगे की तैयारी करना चाहते हैं आप, जीडीएस हो, सबसे इम्पोर्टेंट जीडीएस जो है, जिनको जो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग होते हैं लेकिन पोस्ट गवर्नमेंट नौकरी नहीं है तो जीडीएस पे भर्ती हो गए, तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी ई पोस्टल कोचिंग के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम सारे कोर्सेज आप लोगों को करवाते हैं, चाहे एमटीएस, पोस्टमैन, मेलगार्ड, जो भी कोर्सेज अवेलेबल है प्रमोशन का वो हम करवाते हैं। इसमें आप लोगों को हम एक ग्रुप में जोड़ते हैं जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स वगैरह मिलता है, ठीक है, और हैंडमेड नोट्स मिलते हैं, एकदम शॉर्ट नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स आप लोगों को मिलेगा। साथ ही साथ एमसीक्यू टेस्ट होंगे टॉपिक वाइज भी, और मॉक टेस्ट भी होगा। और इसके बाद आप लोगों को रिविजन्स भी करवाए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, मैथ्स डिपार्टमेंटल हर चीज़ कवर कराया जाता है, और एकदम आसान तरीके से जैसे किसी बच्चे को समझा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होती है। इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है क्लिक कर दीजिएगा डेमो के लिए, या तो हमारा नंबर जो है 8638587698, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना नाम डिवीज़न लिख के हम आपको जोड़ देंगे, ठीक है। और जितना जल्दी से तैयारी करेंगे उतना बढ़िया रहता है। एग्ज़ाम से पहले ही तैयारी कीजिएगा एडवांस में, ताकि एग्ज़ाम आते आते आप लोग का रिवीजन और मॉक टेस्ट हो जाए, ठीक है। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ये था सीरीज़ का सेकंड वीडियो। थर्ड वीडियो में हम और भी फैसिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।